इस फिल्म को हिट बोलना सीधा झूठ है और पब्लिक को आस्था के नाम पर फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, मैं कृष्ण अवतारम की बात कर रहा हूँ, जो कि फिलहाल में ये मूवी रिलीज हुई है और मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज देखा और मुझे कहीं ना कहीं मन में बात ये खटक रही थी कि इतने सारे पॉजिटिव रिव्यू तो शायद ही कभी आ सकती है। वन पब्लिक रिव्यू जो बात की जाती है वो तो कहीं नहीं देखा, और जहाँ पे भी मैंने देखा वो कोई ना कोई क्रिएटर ही था इस फिल्म के बारे में तारीफ कर रहा था। और उसके बाद मेरे मन में बहुत ज्यादा ही सवाल आया और फाइनली मैं इस फिल्म को देख कर आ गया। और फिल्म देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि एक मैसेज है इसके डायरेक्टर के लिए। आपका विजन क्या था? भगवान कृष्ण को आप कैसा दिखाना चाहते थे? ऐसा जो आपने फिल्म में दिखाया है उससे तो कई गुना और कई बेहतर तो सीरियल में आप जो दिखाते हैं वैसे ही दिखाते थे आप। जो आपने फिल्म में भगवान के हृदय और उनके प्यार के कॉन्टेक्स्ट को दिखाया है वो कहीं से भी किसी भी तरह से वो फील ही नहीं होता है। और वो जो आप स्टोरी को कन्वे करना चाहते हैं, आपका विजन पूरी तरह से क्लियर ही नहीं दिखता है। फिल्म के बहुत सारे सीक्वेंस है जो कि सिर्फ गानों पे ही चला है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म में गाने हैं या फिर गाने पर ही फिल्म बना हुआ है। इसके वीएफएक्स और सीजीआई पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म का बजट कम है, लेकिन हम लोग स्टोरी पे तो बात कर सकते हैं। और इसकी स्टोरी से कहीं से भी स्टोरी कन्वे ही नहीं होती है। लिटरली मैं ये देखकर शॉक्ड हो गया और थिएटर में जो लोग जिस तरह की बातें बोल रहे थे वो बातें मैं शायद यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। भगवान कृष्ण का कैरेक्टर जब भी कोई एक युद्ध को सॉल्व करने जाते हैं वहां से वो शादी करके आते हैं। अब भगवान कृष्ण ने कितनी शादियां किया था, उनकी कितनी गोपियां थी, वो सारी चीजें हमें अपने ग्रंथ और अपनी गाथाओं में पता है। लेकिन इसमें अगर आप सत्यभामा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यार का कॉन्टेक्स्ट और मतलब समझाना चाहते थे तो शायद डायरेक्टर को इसके एक ही कैरेक्टर पे फोकस करना चाहिए था, ना कि सारे कैरेक्टर को इसमें मिक्सअप कर देना चाहिए था। एक सीन है जहाँ पे रुक्मणी, सत्यभामा और जो कृष्ण भगवान की जितनी पत्नी थी वो सारे लोग कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो जो बातें हो रही है उन सब बातों में अभी के टाइम पर जिस तरह के लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उस चीजों को सही मायने में बोलूं तो वो कहीं से भी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। मैं जहां तक मानता हूं हमारे भगवान कृष्ण की जो गाथाएं हैं, उनकी गोपियों की लीला है, वो जो इस फिल्म में दिखाया गया वो तो कदापि नहीं है। बाकी रहा एक्टर्स के परफॉर्मेंस का, तो भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में जिस एक्टर ने परफॉर्म किया है उसकी एक्टिंग तो मुझे कहीं से भी वो अप टू मार्क नहीं लगी और एक एक्सप्रेशन को लेकर पूरी फिल्म को ही खत्म कर दिया बंदे ने। बाकी जो भी और सपोर्टिंग कास्ट थे उनका भी परफॉर्मेंस कहीं से भी वो होता है जो फीलिंग वाली होनी चाहिए वो कहीं पे नहीं था। एक एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा मुझे लगा जिन्होंने सत्यभामा का कैरेक्टर प्ले किया था। और फिल्म के एंड तक पहुंचते पहुंचते बस मुझे यही समझ में आया कि भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर इंडिया में किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। और ये 3 ट्रायोलॉजी में आने वाली है फिल्म की कहानी। और पहली कहानी देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि आप आगे का पार्ट ना ही बनाओ तो ही बेहतर है, या फिर अपना पहले विजन को क्लियर कर लो, क्योंकि इंडियन ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं है कि आप आस्था के नाम पर कुछ भी दिखाओगे तो वो जाकर देख लेगी। ज्यादा विश्वास करना है तो पब्लिक रिव्यू वाले जो भी चैनल्स हैं उनके वीडियोस देखो, जाके आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म कैसी है और कैसी नहीं है।